नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। रायला के चमनिया भैरवनाथ मंदिर में पशु अवशेष मिलने से मचा हड़कंप, ग्रामीणों में रोष। शहर के व्यस्तम मार्गों पर अतिक्रमण दे रहे हाथियों को निमंत्रण, बस स्टॉपेज एवं सर्विस लेन भी अतिक्रमण की चपेट में। सिंचाई विभाग की अनदेखी से मेजा नहर पर करोड़ों रुपए की जमीन भू माफियाओं ने किया अवैध कब्जा। कड़ी सुरक्षा के बीच हुई पशु परिचय सीधी भर्ती परीक्षा, 387 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। रायला के चमनिया भैरवनाथ मंदिर परिसर में रविवार सुबह पशु अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया, वहीं ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि रायला के गढ़ के चौक में स्थित भैरवनाथ मंदिर परिसर में रविवार को जब सुबह ग्रामीण दर्शन करने पहुंचे, सुअर की गर्दन कटी हुई दिखाई दी। यह देख के ग्रामीणों ने आसपास गांव में इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर रायला थाना अधिकारी बछराज चौधरी में जाप्ता मौके पर पहुंचे। आसपास ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई। हालांकि भिलवाड़ा जिले में अपनी नापाक हरकतों से अराजक तत्व बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश की जा रही है, जिसके चलते हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है। विश्व हिंदू परिषद ने घटना के विरोध में बाजार बंद का आह्वान किया। कानून कुछ नहीं करता है तो इसके बाद उग्र आंदोलन होगा। और भिलवाड़ा से जो भी विश्व हिंदू परिषद के जो भी हिंदू धर्म के शिक्षार्थी सब बता रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मेरी प्रशासन से यही मांग है कि ये जो कांड हुआ इसका जल्द से जल्द खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी करी जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। शाहपुरा जिले के जहाजपुर उपखंड क्षेत्र भुआर गांव के पास सघन वन क्षेत्र में तारों की बाड़ में एक पैंथर के फंसे होने की सूचना पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्र और वन विभाग के अधिकारियों में खलबली मच गई। ग्रामीणों की सूचना पर जहाजपुर वन विभाग के रेंजर जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत करती, तब तक उससे पहले ही पैंथर छटपटाया और दहाड़ लगाकर तारों की बाड़ से निकलकर जंगल की ओर भाग गया। दुर्गेश रेगर की रिपोर्ट। फोन लाओ ऊर रह जाओ देख ले। फोन लाओ ऊर रह जाओ देख ले। आवश्यकता है सबसे तेज बढ़ते और 8 लाख से ज्यादा लोगों की भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप को शाहपुरा, कुलापुरा, गंगापुर, मांडलगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में जागरूक रिपोर्टर और जिला प्रभारियों की आवश्यकता है। संपर्क प्रेम कुमार गढ़वाल, मोबाइल नंबर 9413376078, भिलवाड़ा हलचल @gmail.com। नगर निगम और नगर विकास न्यास संयुक्त रूप से शहर की सड़कों से अतिक्रमण हटाने में जुटा है, लेकिन व्यस्तम मार्गों की ओर इन स्वायत्त शासी विभागों की नजर शायद नहीं पड़ रही है। यही वजह है कि पुर रोड जैसे व्यस्तम और संकीर्ण मार्ग पर अतिक्रमणकारी काबिज हैं और उन्होंने अपने उत्पादों को बेचने के लिए शोरूम स्थापित कर लिए हैं, जिससे आवाजाही प्रभावित होती है। यही नहीं, न्यास द्वारा निर्मित बस स्टॉपेज तो नजर भी नहीं आता। जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश पर नगर विकास न्यास और नगर निगम शहर की सड़कों और चौराहों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, लेकिन जिन मार्गों से अतिक्रमण हटाने की शुरू की गई वह अच्छी बात है, लेकिन शहर के अति व्यस्तम पुर रोड, गांधीनगर मार्ग, आजाद नगर मार्ग पर अतिक्रमणकारी काबिज है। पुर रोड के हालात तो यह है कि वहां सर्विस लेन पूरी तरह से अतिक्रमणकारियों की गिरफ्त में है। न्यास और निगम के बीच लंबे समय से इस बात को लेकर विवाद है कि यह मार्ग उनके क्षेत्र में नहीं है। इसे लेकर कई बार लोगों की शिकायतें भी एक दूसरे पर टाल दी जाती है। यही वजह है कि पुर रोड पर लाखों रुपए खर्च कर बनाया गया सर्विस मार्ग अतिक्रमणकारियों के उपयोग में काम में आ रहा है। वहां कार बाजार अवैध रूप से संचालित हो रही है। मार्बल मंडी, जूते चप्पलों की दुकानें, कपड़ा बाजार और पेड़ पौधों की नर्सरी बेरोक टोक चल रही है।
महाराणा प्रताप सर्किल के हालात तो काफी गंभीर है। यहाँ पिछले दिनों ही एक्सीडेंट हुआ था और आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। न्यास ने यहाँ सर्विस लेन पर बस स्टॉपेज बनाया हुआ है, लेकिन मार्बल मंडी वालों ने इसे अपने कब्जे में ले रखा है, जिसे वह नजर भी नहीं आता। यहाँ बसें रुकना तो दूर की बात है, बसें चौराहे पर रोकी जाती है, जिससे दिन में कई बार जाम की स्थिति बनती है। प्रतापनगर स्कूल परिसर में स्थित शिक्षा विभाग के भी ऐसे ही हालात हैं। यहाँ भी निजी और रोडवेज बसों के लिए स्टॉपेज बनाया हुआ है और मुख्य सड़क से हटकर सर्विस लेन पर है, लेकिन बसें आजाद नगर चौराहे पर रुकती है। यहाँ रोडवेज का स्टॉपेज बनाया हुआ है, जिससे दिन भर आवाजाही प्रभावित रहती है। अगर ये स्टॉपेज प्रतापनगर स्कूल के बाहर स्थानांतरित कर दिया जाए, जहाँ स्टॉपेज बना हुआ है, तो यातायात में काफी सुधार होगा। लेकिन न तो इस मार्ग से अतिक्रमण हटाया जा रहा है और न ही कोई सुधार के कदम उठाए जा रहे हैं। पुर रोड पर शादी विवाह समारोह के दौरान 3-4 रिसोर्ट और होटलें पास होने से वहां जाम की स्थिति हो जाती है। सड़कों पर वाहन पार्किंग कर दिए जाते हैं, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित होता है। विजय गढ़वाल के साथ संपत माली की रिपोर्ट। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। सिंचाई विभाग की अनदेखी से मेजा नहर की करोड़ों रुपए की जमीनों पर अवैध कब्जे होने के साथ ही पक्के निर्माण भी हो रहे हैं, लेकिन न तो विभाग ध्यान दे रहे हैं और न ही नगर विकास न्यास नहर की जमीन पर बना रही आधी अधूरी सड़कों को पूरी तरह से नहीं बना रही है, जिससे अवैध कब्जे करने वालों की मौज हो रही है। मेजा बांध से पांसर क्षेत्र में नहर के जरिए पहले सिंचाई होती थी और मुख्य नहर से लिंक नहरें हजारों बीघा जमीन की सिंचाई होती थी, लेकिन इन जमीनों पर खेती के बजाय कंक्रीट के जंगल उगाए हैं। कुछ क्षेत्र में ही अब फसलें बोई जाती है, लेकिन उन्हें नहरों का पानी अब नसीब नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे लिंक नहरों पर सड़कें बना देना और अवैध कब्जा मुख्य कारण बना हुआ है। जानकारों की माने तो लिंक नहरों के दोनों ओर 15 से 20 से फीट की जगह सिंचाई विभाग की होती है, लेकिन अब ये जगह भूमाफिया हथिया रहे हैं। कुछ जगह नहर की जमीन पर सड़कें बना दी गई, लेकिन शेष रही जमीन पर मकान बन रहे हैं और बड़े भूमाफियाओं ने कब्जे जमा लिए हैं। या यूं कहें कि नहर की जमीन को पूरी तरह से निगल लिया है, जिससे करोड़ों रुपए की जमीन सरकार के हाथ से निकलती जा रही है। राजकुमार माली की रिपोर्ट। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित पशु परिचय सीधी भर्ती परीक्षा के लिए राजेंद्र मार्ग विद्यालय में कड़ी सुरक्षा अवस्था में परीक्षा आयोजित की गई। 387 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पशु परिचय परीक्षा का आयोजन स्थानीय विद्यालय के परीक्षा केंद्र पर संचालित हो रहा है। इसमें 552 विद्यार्थी हमारे को आवंटित हुए हैं, जिसमें से 387 परीक्षार्थी उपस्थित थे और 165 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। साथ ही सभी जितने भी हमारे परीक्षा कक्ष है, सभी की गहनता से तलाशी ली जा रही है। किसी भी तरह की कोई अवांछित सामग्री वगैरह प्राप्त नहीं है और परीक्षा से आनंद शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई। नकल को रोकने के लिए क्या अलग से कोई प्रयास किए गए हैं? नकल को रोकने के लिए हमने फ्लाइंग गठित कर रखी है। उड़न दस्ता जो सभी कमरों में व्यवस्थित रूप से गहनता से तलाशी ले रहे हैं और किसी भी तरह की कोई अवांछित सामग्री प्राप्त नहीं हुई और शांतिपूर्वक तरीके से परीक्षा संपन्न हुई। कितने शिफ्टों में परीक्षा है? कितने परीक्षा 2 शिफ्टों में संपन्न हो रही है। प्रथम पारी की परीक्षा 7 बजे से हम विद्यार्थी को अलाउ कर रहे हैं और 12:10 के ऊपर परीक्षा खत्म हुई है और वापस सेकंड शिफ्ट 12:30 से चालू हुई है, जो कि 5:40 तक संपन्न होगी। ठीक है, आपका नाम? दिनेश शर्मा। कम खर्च बड़ा मुनाफा। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। शाहपुरा क्षेत्र के फुलिया कला थाना क्षेत्र के खामोड़ चारभुजा मंदिर के पास स्थित महादेव ज्वेलर्स की दुकान सहित 2 मकानों के अज्ञात चोरों ने ताले तोड़े। आसपास के मकान में सोए ग्रामीणों के जाग होने से चोर भाग छूटे। जानकारी के अनुसार चारभुजा मंदिर के पास स्थित गोपाल सोने की महादेव ज्वेलर्स की दुकान पर रात करीब 1:30 बजे अज्ञात चोर दुकान के शटर को लोहे की सलबानी और पत्थर से ताले तोड़कर अंदर घुसे। दुकान में बैटरी के उजाले से सार संभाल कर रहे थे कि आस पड़ोस के लोगों के जाग जाने से भाग छूटे।
ग्रामीणों के अनुसार 3 से 4 अज्ञात चोर मंदिर के पास दुकान के बाहर आए, दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को लकड़ी से ऊपर उठाकर शटर के ताले तोड़े और शटर को ऊपर उठाकर अंदर घुसे और सार संभाल करने लगे। बाद में ग्रामीणों की जाग जाने से भाग छूटे। वहीं गनीमत रही कि गोपाल सोनी की दुकान के नजदीक ही एक दुकान और थी, आभूषणों की थी, लेकिन जाग जाने से चोर वहां तक नहीं पहुंचे। पास स्थित एक मकान के भी ताले तोड़े तथा उसमें पड़ी लकड़ियां लेकर ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात करने पहुंचे। लकड़ियां वही वारदात स्थल पर पड़ी मिली। चोरी के मामले की पूरी घटना दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कैमरे के अनुसार एक व्यक्ति जिसने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, जिसके हाथ में बैटरी थी, दुकान के शटर के नीचे से घुसा और सार संभाल कर भाग छूटा। किसी प्रकार की कोई चोरी की वारदात नहीं हुई। वहीं भारत वैष्णव तथा आसान मोहम्मद के मकान के भी ताले तोड़े। सूचना पर फूलियाकला थाने से एएसआई महावीर मौके पर पहुंचे तथा मौका मुआयना किया और पास स्थित सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की, पर खराब पाए गए। भीलवाड़ा जिले के डाबला ग्राम के सामुदायिक भवन में नेत्र प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। आयोजक हेमराज गढ़वाल ने बताया कि करीब 300 लोगों के नेत्र परीक्षण किए गए, जिनमें से 112 रोगियों को ऑपरेशन के लिए चुना गया। इनका ऑपरेशन 8 दिसंबर को भीलवाड़ा में होगा। शिविर में सरपंच प्रद्युमन सिंह राठौड़, उप सरपंच रामप्रसाद शर्मा के साथ ही महावीर शर्मा, शांतिलाल जोशी, पवन बराला, जगदीश सुथार, बाबूलाल शर्मा आदि मौजूद थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।